एक दफ़ा का जिक्र है, किसी नदी के किनारे एक कछुआ और बिच्छू रहते थे। उनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन उन्होंने नदी की दूसरी जानिब सैर करने का फैसला किया। बिच्छू कछुए से कहने लगा, भला मैं नदी कैसे पार कर सकता हूँ? पानी बहुत तेज चल रहा है। कछुए ने कहा, बिच्छू मियाँ, घबराने की जरूरत नहीं। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तो बिच्छू ने ऐसा ही किया। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया और कछुआ पानी में तैरने लगा। जब वो नदी के दरमियान पहुँचे तो कछुए को खटखट की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन बिच्छू से पूछा, ये कैसी आवाज है? बिच्छू ने कहा, अरे कछुए दोस्त, तुम्हारी पीठ तो पत्थर की बनी हुई मालूम होती है। मैं इतनी देर से डंक मार रहा हूँ लेकिन तुम्हें कोई असर नहीं होता। ये सुनते ही कछुए को बेहद अफसोस हुआ। वो फौरन बोला, बड़ी अजीब बात है कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर नदी पार करा रहा हूँ और तुम मेरे ही जान के दुश्मन बने हो और मुझे ही डस रहे हो। क्या तुम मुझे मेरी दोस्ती और नेकी का ऐसा बदला देते हो? बिच्छू कहने लगा, अरे दोस्त, बुरा ना मानो, डंक मारना मेरी फितरत है। मैं आराम से बैठ नहीं सकता। जो भी चीज मेरे सामने आए मैं उसे डंक मार देता हूँ। कछुए को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। फौरन उसके जहन में आया कि ऐसे बेवफा दोस्त की दोस्ती का कोई एतबार नहीं। ये जिंदगी में किसी जगह भी धोखा दे सकता है। तो उसने फौरन दरिया में एक गहरा गोता लगाया। डर के मारे बिच्छू के होश उड़ गए। कछुए से कहने लगा, दोबारा डुबकी ना लगाना। कछुआ बोला, मैं अपनी आदत के हाथों मजबूर हूँ। ये कहते हुए कछुए ने एक और लंबी डुबकी लगाई और बिच्छू पानी में डूबकर अपने अंजाम को पहुंच गया। तो इस कहानी का इखलाकी सबक, ऐसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।